मेरा एक जगह बैठना जग को मंजूर नहीं, मेरा एक जगह बैठना जग को मंजूर नहीं, और मेरे घूमने फिरने से आवाजें उठा करती हैं। मेरा एक जगह बैठना जग को मंजूर नहीं, और मेरे घूमने फिरने से आवाजें उठा करती हैं। मुझ में गुण तो बहुत है, मुझ में गुण तो बहुत है, लोग वाह वाह कर देते हैं, पर इससे भी क्या यदि तुम प्रसन्न नहीं। लोग वाह वाह करते रहे, लेकिन हे नाथ, जब तक आप प्रसन्न नहीं तब तक लोगों की वाह वाही लेकर क्या करेंगे। मुझ में बहुत सारे दोष हैं, मुझ में बहुत सारे दोष हैं, लोग मेरे बारे में कानाफूसी किया करते हैं। मुझ में बहुत सारे दोष हैं, लोग मेरे बारे में कानाफूसी किया करते हैं, पर इससे भी क्या यदि तुम प्रसन्न। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न है ना तो लोग कानाफूसी करते रहे, इससे क्या मतलब, करते रहो, लेकिन आप प्रसन्न है ना। बस आपकी प्रसन्नता चाहिए हमें, लोगों की प्रसन्नता नहीं चाहिए। लोगों, अगर हम चाहें कि सबको प्रसन्न करें, अगर हम चाहें कि सभी को प्रसन्न रखें, तो साहब वो वैसी भी स्थिति है जैसे तराजू में मेढक को तौलना, एक को तौलो दूसरा उछल के टप्प से गिर जाएगा। तो हम सभी को प्रसन्न नहीं ना कर सकते हैं। बहू चाहे हम सास को प्रसन्न कर ले तो ससुर गुस्सा हो जाए, सास ससुर प्रसन्न है तो देवर गुस्सा हो जावे, देवर प्रसन्न है तो कहो ननद का मुंह बना पड़ा है। इसीलिए है भैया, अगर प्रसन्न रखना ही है तो एकमात्र अपने गोविंद को प्रसन्न रखो, और गोविंद प्रसन्न है तो सच कहते हैं सब कुछ प्रसन्न है, सब कोई प्रसन्न है। लेकिन ये पता कैसे चले कि तुम प्रसन्न हो या अप्रसन्न, लेकिन ये पता कैसे चले कि आप खुश हो नाराज। लगा कर आस बैठा हूं एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवन मुझे तुम किस बहाने से। लगा कर आस बैठा हूं मैं एक जमाने से। कभी सुना को गणिका को सुआ पढ़ाने से मिले, और सबरी को बेर खाने से मिले। मिलोगे कब मेरे भगवन मुझे तुम किस बहाने से, लगा कर आस बैठा हूं मैं एक जमाने से। यदि एक को प्रसन्न करो भगवान को, बाकी सब तो अपने आप प्रसन्न है साहब। और एक बात और मैया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक सरल सा उपाय। बोले क्या? बोले संतों की चरण पकड़ लो। अगर संतों की चरण पकड़ लोगे ना तो काम बन जाएगा। लेकिन महाराज पता कैसे चले कि ये संत हैं कि असंत हैं? क्यों? क्योंकि आजकल नकली माल की पैकिंग बड़ी जबरदस्त होती है, बात जान लीजिए। जो असली माल होता है ना उस पे तो कम पता चलता है, लेकिन नकली माल को एकदम चारों तरफ से पैक करके मोहर लगा के बता दिया जाता है ये असली है। तो असली संत कौन है, नकली संत कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी? अब मैं पहुंच गए असली संत के चक्कर में, महाराज कृपा करो। अब महाराज ने बता दिया ये जो तुम्हारी कृपा है ना समोसे पर अटकी है, चटनी खाओ तो कृपा होगी। समोसा खा के आए हो? बोले महाराज हाँ। साथ में चटनी लिए थे? बोले नहीं। बोले बस चटनी खाओ, चटनी के साथ समोसा खाओ तो कृपा हो जाएगी। तो महाराज सच्चे संत कौन है और नकली संत कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां। जो महात्मा होते हैं ना बड़े तितिक्षु होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं, ये संतों के लक्षण हैं। कोई माला पहना देवे तो प्रसन्न है, और कोई अपमान कर देवे तो ही प्रसन्न है। मान अपमान का किसी को भेद ही नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा, ए बच्चे इधर आओ, आ जाता है, ए बच्चे जाओ, चला जाता है। मान अपमान का बच्चों कोई भेद ही नहीं रहता। उसी प्रकार जो सच्चे महात्मा होते हैं ना, उन्हें मान अपमान कुछ नहीं लगता। और बोले कारुणिकाः, भले ही करुणावान होते हैं।
अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन सामने वाले के दुख से दुखी हो जाते हैं। महाराज कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए महाराज कि घर में नन्हा मुन्ना एक ठाकुर जी पधार जावे। तो बस विचार करने लगते हैं महात्मा लोग, इनकी घर गृहस्थी कैसे सुखमय हो, कैसे ठाकुर जी इनके घर पधारें, कैसे ठाकुर जी इनके यहाँ भोग लगावें। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? तब पता चल जाना चाहिए कि भगवान करुणावान है। और सुहृदः सर्वदेहि नाम, सभी के अंदर भगवान को देखा जाए। सभी जीवधारियों में भगवान को देखा जाए। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या है, सभी के अंदर भगवान को देखा जावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।